छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये लाइन है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अगर छोटे शब्दों में बड़ी बात कही जाए तो वो यही हो सकती है कि अटल हमेशा अटल रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री तो थे ही और उसके साथ ही वो एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि और एक अच्छे वक्ता और वो एक अच्छे इंसान भी थे। तभी तो आज अटल जी हम सब के बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं और उनकी यादें आज सभी के दिलों में जिंदा हैं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी भाषण कला को लेकर काफी मशहूर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा गंभीर से गंभीर बातों को भी सहजतापूर्वक और चुटकीले अंदाज में कहते थे। अटल जी हमेशा अटल रहे हैं। ऐसा क्या खास था अटल जी के अंदर जो सभी राजनीतिक दलों को आकर्षित करता है? तो चलिए जानते हैं अटल की जयंती पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं और मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। जाने कितनी बार जिया हूं, जाने कितनी बार मरा हूं, जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा हूं। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। अटल में काल से अटल रार करने का एक ऐसा मादा था जिसने उन्हें राजनीति जैसे कलुष से भरे क्षेत्र में भी एक चमकदार नायाब हीरा बनाए रखा। अटल जी वे पहले शख्स थे जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा कि भारतीय राजनीति में नेहरू वंश के सिवा कोई और देश नहीं चला सकता। वे ऐसे अजात शत्रु राजनेता थे जिन्होंने अपनी वाक्य पटुता और अद्भुत भाषण कला से न केवल आम जनता को अपना मुरीद बनाया, अपितु उनके कट्टर विरोधी भी उनके कायल रहे। एक व्यक्ति की पार्टी, एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। ब्रिटिश दल के भारत आने पर नेहरू जी ने उनका परिचय कुछ यूं कराया था। ये हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो मेरे कटु आलोचना का कोई मौका नहीं खोते, पर उनमें एक उज्जवल भविष्य देखता हूं। यानी अटल जी में नेहरू ने बहुत पहले ही भावी प्रधानमंत्री देख लिया था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में आने को कहा पर अटल नहीं माने। अटल बिहारी वाजपेयी जीवट के धनी थे। उन्होंने सारी दुनिया की परवाह किए बगैर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। विपक्ष में रहकर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व किया। वहां पहली बार हिंदी का परचम लहराया। 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य अटल ने अपनी कुशल वक्तृत्व शैली में राजनीति से रंग जमाया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता हैं। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों
लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ, जहां से वे जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधोक तथा लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 की मध्यावधि चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1984 में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया और उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराज सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराज गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे। सिंधिया से वाजपेयी 2.25 लाख वोटों से हार गए। वाजपेयी जी ने एक बार जिक्र भी किया था कि उन्होंने स्वयं संसद के गलियारे में माधवराज से पूछा था कि वे ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माधवराज ने उस समय मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के तहत अचानक उनका पर्चा दाखिल करा दिया गया। इस तरह वाजपेयी के पास मौका ही नहीं बचा कि दूसरी जगह से नामांकन दाखिल कर पाते। ऐसे में उन्हें सिंधिया से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वाजपेयी 1991 के आम चुनाव में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जगह से जीते। बाद में उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी। साल 2005 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसके बाद से ही अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक जीवन से दूर रहने लगे। उन्होंने दिल्ली स्थित आवास में एकांतवास अपना लिया। तब से लेकर उनके निधन तक भारतीय जनता पार्टी के केवल कुछ चुनिंदा नेता ही उनसे मिलने और हालचाल जानने के लिए आते रहे। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 मार्च साल 2015 को अटल बिहारी वाजपेयी को उनके आवास पर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। आखिरकार 16 अगस्त साल 2018 को लंबी बीमारी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री, ओजस्वी वक्ता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। केंद्र सरकार ने उनके निधन के बाद उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ प्रेरणादायक कविता हैं जो आज भारत के सभी युवाओं के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। अटल भले ही आज हमारे बीच में नहीं रहे हों, लेकिन वो और उनके विचार आज भी अटल हैं और सदैव अटल रहेंगे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। देश में प्रधानमंत्री तो बहुत आए और आगे बहुत आते रहेंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री ना कोई आया है और ना कोई आएगा। और सिर्फ वो प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक वो बड़े कवि भी थे, और उनके जैसा कवि शायद वो ना कभी जन्मा है और ना आगे जन्मेगा। तभी तो 16 अगस्त 2018 को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को अलविदा कहा, दुनिया को अलविदा कहा, तो उससे सिर्फ बीजेपी को ही नहीं
बल्कि देश की सभी पार्टियों को और देश के सभी लोगों को एक बड़ा झटका लगा था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।